भगवान शंकर के गले में मुंडों की माला क्यों? प्रसंग में आता है, एक बार नारद मुनि भगवान शंकर की कुटिया में पधारे। वहां उन्होंने देखा कि माता पार्वती अकेले ही पूजा में बैठी है। उन्होंने चरणों में दंडवत प्रणाम किया, हाथ जोड़कर कहा, माँ भगवती, आप यहाँ अकेली है, मेरे प्रभु शंकर कहाँ हैं? माता पार्वती ने कहा, वे कहीं गुफा में बैठकर तपस्या में लीन होंगे। नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भगवान शंकर ने अपने गले में स्त्रियों की मुंडों की माला क्यों धारण कर रखी है? आप तो उनका ध्यान किया करती है, उनका पूजन किया करती है, लेकिन मुझे तो लगता है कि वे आपसे दूर हटकर किसी अन्य का चिंतन किया करते हैं। मैंने सुना है कि आपसे विवाह करने से पूर्व उनकी एक पत्नी थी जिससे उनका बड़ा प्रेम था, परंतु अकस्मात उनकी पूर्व पत्नी का देहावसान हो गया। तत्पश्चात उन्होंने आपसे विवाह किया है। आपसे विवाह के बाद भी वे अपने पूर्व पत्नी को भुला नहीं पाए हैं। उसके मुंड की माला बनाकर वक्ष स्थल पर धारण कर वे सदा एकांत में उसी की याद में खोए रहते हैं। आप कभी उनसे ही पूछना कि वे अपने गले में स्त्रियों की मुंडों की माला क्यों धारण करते हैं। इतना कहकर नारद जी नारायण नारायण कहते हुए वहां से प्रस्थान कर गए। किसी स्त्री के सामने यो कह दिया जाए कि तुम्हारा पति तुमसे प्रेम नहीं करता है, वो तो किसी अन्य के चिंतन में खोया रहता है, तो वो तुरंत संशयग्रस्त हो जाएगी, क्योंकि स्त्रियां तो स्वभाव से ही संकालु होती है। उन्हें तत्काल संदेह आकर घेर लेता है। माता पार्वती के भी मन में स्त्री स्वभाव बस संशय उत्पन्न हो गया। कुछ समय बाद भगवान शंकर आए। पार्वती जी मुंह फुलाकर बैठी थी। वे पहले भगवान शंकर के आते ही दंडवत प्रणाम कर उनके चरण पखारती थी, उनके बैठने के लिए आसन देती थी, कंदमूल फल आहार के लिए अर्पित किया करती थी। लेकिन भगवान शंकर आज खड़े थे, पार्वती गुमसुम बैठी थी। पूछने पर भी वे बोल नहीं रही थी। भगवान शंकर ने पूछा, क्या हो गया है? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? क्या तुम्हें कोई परेशानी है? आज तुम बहुत उदास दिख रही हो, इसका कारण क्या है? पार्वती माता ने चिढ़कर कहा, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। पहले मुझे आप यो बताइए कि वो कौन सी स्त्री थी जिससे आपका इतना प्रेम था कि उसके शरीर छोड़ने के बाद भी आप उसके ही चिंतन में खोए रहते हैं। यदि उसी का ही चिंतन और ध्यान करना था तो आपने मेरे साथ विवाह ही क्यों किया? उस स्त्री के मर जाने के बाद भी आपने उसके मुंड की माला अपने गले में धारण कर रखी है। लगता है गुफाओं में बैठकर आप उसी स्त्री का चिंतन किया करते हैं जिससे आपका पहले विवाह हुआ था। अकस्मात इन बातों को सुनकर भगवान शंकर असमंजस में पड़ गए। सोचने लगे कि पार्वती को किसने इस तरह की बातें सुनाकर इसके हृदय को भ्रमित कर दिया है। यह तो शंका के समुद्र में डूब रही है। भगवान शंकर ने नेत्र बंद करके ध्यान किया और उन्हें तत्काल ज्ञात हो गया कि किसने पार्वती के मन में भ्रम की बात भरी है। भगवान शंकर ने कहा कि पार्वती, यहाँ नारद मुनि तो नहीं आए थे? उन्होंने कहा, हाँ, यहाँ नारद मुनि आए थे। तब भगवान शंकर ने कहा कि बस मुझे समझ में आ गया। पार्वती ने कहा कि क्या समझ में आ गया? भगवान शंकर ने कहा, तुम शांत चित्त होकर सुनो, मैं तुम्हें सारी बात विस्तार से समझाता हूँ। भगवान शंकर कहने लगे कि हे पार्वती, मैं तुमसे बहुत ही प्रेम करता हूँ। मेरे गले में मुंडों की जो माला है, यो सब तेरे ही मुंड है। पूर्व जन्म में भी तुमने मेरी प्राप्ति के लिए तपस्या की थी और मुझे पति रूप में प्राप्त किया था, लेकिन तुमने जब शरीर का त्याग किया तो तुझमें अत्यंत अनुराग रखने के कारण तेरी स्मृति बनाए रखने के लिए मैंने अपने गले में तुम्हारे मुंडों की माला धारण कर ली है। पार्वती जी ने कहा कि इसका तात्पर्य यह हुआ कि जितने मुंड आपके गले में सुशोभित हो रहे हैं, इतनी बार मेरा जन्म मरण हुआ है। शंकर जी ने कहा, हाँ। फिर पार्वती जी ने पूछा, प्रभु,
आपके जन्म मरण कितने बार हुए हैं? भगवान शंकर कहने लगे कि पार्वती, मैं तो अजन्मा हूँ, मेरा जन्म मरण नहीं होता। माता पार्वती ने विस्मय से कहा कि प्रभु, क्या आपके पास कोई दिव्य औषधि है? क्या कोई गुड़ ज्ञान है या कोई विद्या अथवा मंत्र है जिसे आप जानते हैं और जिसके प्रभाव से आप जन्मते मरते नहीं हैं और जिसके जाने बिना मैं बार बार जन्मती और मरती हूँ? यदि आप वो रहस्य बता सके तो मेरे ऊपर आपका बड़ा उपकार होगा। कृपा करके मुझे वो मंत्र बताइए, वही विद्या प्रदान कीजिए, वही दीक्षा दीजिए। मैं भी उस अमृत तत्व को पाना चाहती हूँ। मैं भी जन्म मरण की व्याधि से मुक्त होना चाहती हूँ। मैं आपके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ और उस अविनाशी ज्ञान के लिए आपसे बारंबार याचना करती हूँ। कृपा करके उस रहस्य को मुझे बताइए। भगवान शंकर ने देखा कि पार्वती आज सचमुच में एक सच्चे जिज्ञासु की तरह मेरे समक्ष याचना कर रही है, इसलिए ऐसे सच्चे जिज्ञासु को अवश्य यो अविनाशी ज्ञान प्रदान करना चाहिए। पार्वती जी की श्रद्धा को देखकर भगवान शंकर कहने लगे कि हे पार्वती, मैं सब में रमने वाले राम के अव्यक्त नाम का निरंतर सुमिरन किया करता हूँ। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, मैं भी तो विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करती हूँ। भगवान शंकर कहने लगे कि हे पार्वती, मैं भगवान के जिस सच्चे नाम का निरंतर सुमिरन करता हूँ वो विष्णु के सहस्त्र नामों से हजारों गुना अधिक फल देने वाला है। वो नाम अव्यक्त है, वो नाम सबके प्राणों का मूलाधार है, वो नाम सबकी संजीवनी शक्ति है। वो साधक को मृत्यु से बचा सकता है, प्रज्वलित अग्नि से रक्षा कर सकता है। वो नाम महाकाल से भी छुड़ा सकता है। हे पार्वती, वो नाम सारे मंत्रों का बीज है। वो अव्यक्त नाम समस्त गुणवाचक नामों से श्रेष्ठ है। माता पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, कृपया मुझे उस नाम का रहस्य समझाइए। भगवान शंकर कहने लगे कि पार्वती, वो नाम मुंह से उच्चारण होने वाला सभी नामों से 1000 गुना अधिक फल देने वाला है। वो प्रभु का सच्चा नाम सबके प्राणों में रमन करता है। वो नाम सबके मन में रमन करता है। वो तुम में भी रमन करता है, वो मुझ में भी रमन करता है। वो नाम तो राम में भी रमन करता है। सारे जगत के प्राणियों के प्राणों में रमने वाला वो राम का नाम विष्णु सहस्त्र नामों से 1000 गुना अधिक फल देने वाला है। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, मैं उस नाम को नहीं जानती हूँ। यदि आपके पास ऐसा नाम है जो सबके प्राणों में रमन करता है और वो विष्णु के सहस्त्र नामों से भी 1000 गुना अधिक फल देने वाला है, तो ऐसे नाम को दया करके मुझ जिज्ञासु को बताइए। तब भगवान शंकर ने माता पार्वती को श्वास प्रश्वास में जिस प्रकार परमात्मा के नाम का अजपा जप किया जाता है उसकी क्रियात्मक विधि समझाई। उस नाम को जानकर माता पार्वती ने भगवान शंकर के साथ बैठकर उस नाम का सुमिरन किया। रामचरितमानस में संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, सहस नाम सम सुनी शिव बानी, जपी जय पिय संग भवानी। भगवान का सच्चा नाम भाषातीत है, अनिवर्चनीय एवं अखत है। जीवा, ओंठ और दांतों की सहायता के बिना ही श्वास श्वास में उसका निरंतर अजपा जाप होता रहता है। सद्गुरु ही नाम का रहस्य बताते हैं। उनकी शरण में जाकर नाम को जानकर निरंतर उसका भजन सुमिरन करना चाहिए और अपने मनुष्य जीवन का कल्याण करना चाहिए। इसी में मानव की भलाई है। यही जीवन का सार है। नाम की कमाई ही सच्ची कमाई है। नाम की साधना से ही मनुष्य जन्म मरण की व्याधि से मुक्त हो सकता है। इसलिए प्रत्येक मानव को भगवान शंकर जैसी ज्ञानी गुरु की शरण ग्रहण कर उस नाम के रहस्य को अवश्य जानना चाहिए। दोस्तों, इस तरह की वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय भोलेनाथ, जय सिया राम।